जी, तो यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता और ये बैठी हुई है मेरी टीम नाश्ता कर रही है। अच्छा, आज बुरहान स्कूल से आए तो उनका लंच बॉक्स भी जो है वो खाली नहीं था, तो वो भी अपना लंच बॉक्स लेके मेरे साथ बैठ गए थे नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद जो है कपड़े धुलकर आ चुके थे बच्चों के, और माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी सारे कपड़े जो है वो थे, तो मैंने ये सब पेयर पेयर करके और चारों की अपनी अपनी कबर्ड्स में जो है वो ये सारे कपड़े मैंने रखे। moments later. इब्राहिम आ गए स्कूल से और उन्होंने जो है वो आते ही ये था कि मम्मा भूख लगी है, तो बस सफ़िया बाजी जो है वो इनके कपड़े वगैरह चेंज करा रही थी। तो मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए नगेट्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि आज नगेट्स की फरमाइश थी। सुबह आज मैंने अंडा पराठा दिया था, तो और 2-3 दिन हो गए नहीं इन्होंने नगेट्स खाए, तो आज था कि मम्मा आज हमें नगेट्स फ्राई कर दें। तो यहाँ मैं जो है वो नगेट्स फ्राई कर रही थी, और इन लोगों का ये होता है कि दोनों भाई मिल के सलाह मशवरा कर लेते हैं और उसके बाद मुझसे फरमाइश करते हैं कि मामा हमें ये चीज़ बना दें, ये चीज़। तो खैर मैं कर देती हूँ। एक टाइम होता है इनका डे में के स्नैक्स टाइम का, बाकी तो यह है कि सुबह में भी मैं अच्छा हेल्दी नाश्ता ही बना के देती हूँ। इनके लंच बॉक्सेस में फ्रूट भी होता है, साथ जो है वो कुछ ना कुछ मतलब हेल्दी ही होता है, होममेड ही बना के देती हूँ। और उसके अलावा जो है वो दिन में एक टाइम इनका स्नैक्स टाइम होता है, उसमें नगेट्स हों या फिर जो है वो नूडल्स हों या या जो है चाय बिस्किट वगैरह हो, बट एक टाइम दिन में जो है वो मैं इन लोगों को देती हूँ, चाहे वो किसी भी वक्त हो। अगर दोपहर में खाना खा लिया तो फिर रात में, और अगर जो है वो स्कूल से आके खा लेते हैं तो फिर शाम में खाना लाजमी जो है वो होता है कि भाई खाना ही खाना है। तो यहाँ जो है वो दस्तर बुरहान ने बिछाया था और बाकी सबको मैं अपनी अपनी प्लेट दे के बिठा रही थी। और मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों का आदत डालती हूँ कि भाई अपनी अपनी प्लेट लें और लेके बैठे हों, जब खा लें तो अपने अपने बर्तन उठा के किचन में रखें। तो ये आदत जो है वो माशाल्लाह से मेरे सब बच्चों की अल्लाह का शुक्र है। यानी अगर मैं यूँ इन्हें खाने को दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना कोई भी काम कर रही हूँ तो खुद ही बर्तन उठते हैं, खुद ही जो है वो दस्तर उठता है, माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह मेरी हेल्प करते हैं ये लोग। और यहाँ जो है वो मैंने नबील के कपड़े निकाले थे वीकली, हर मतलब हफ्ते के एक दिन मैं इनके कपड़े पूरे हफ्ते के प्रेस करा के रख देती हूँ शॉप वगैरह पे जाने के लिए। यहाँ मैं अपना ड्रेस निकाल रही हूँ जो कि मैंने कल ही प्रेस करवा के रख दिया था। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है वाइट कलर, ब्लैक कलर और नेवी ब्लू। ये मुझे और नबील हम दोनों को सेम बहुत पसंद है, लेकिन वाइट में बच्चों की वजह से अक्सर पहन नहीं पाती। अच्छा, ये फुल वाइट ड्रेस है, इसके साथ मेरा ये दुपट्टा कंट्रास्ट है और गेंजा पे है। इसका ये होता है कि कहीं आने जाने के लिए ठीक है, वरना अमूमन घर में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मुझसे। और बाकी ये है कि ये वाइट कलर में चिकनकारी का है और ये गुल अहमद का ड्रेस है, रेडी टू वेयर ही हम लोगों ने लिया था। हम लोगों ने क्या, ये नबील ने मुझे गिफ्ट किया। नाउ ओवर टू इल्म की बात। इब्राहिम के साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करे फिर वज़ू करके नमाज पढ़े, इस्तग़फ़ार करे और तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये आयत पढ़ी तर्जुमा कंजुल ईमान। और वो जब कोई बेहयाई और अपनी जानों पर जुल्म करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और गुनाह कौन बख्शे सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल के, और अपने किए पर कान पूछ कर अड़ न जाए। सूरह आले इमरान। तौबा के लिए पढ़े जाने वाले नमाज को नमाज तौबा कहते हैं। ये बड़े फज़ाइल हैं। 2 hours later. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि आपके हर सुख खुशगवार और हर खुशगवार सुख का अंजाम खैर हो। आज के व्लॉग तो जैसे कि स्टार्ट हो चुका है और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में हों। बारे में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर रही हूँ और जिसके लिए मैंने आप यहाँ पे कुछ चीज़ें भी रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ये सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये बहुत बहुत यूज़फुल रही हैं, तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। जी, यहाँ है अलसी के बीज और साथ मैंने अलसी के बीज के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने एक वीडियो की थी। और साथ जो है वो ऑयल है हिमानी का, यहाँ पे एक सीरम है और शैम्पू है। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास अलसी के बीज,
इसको मैंने इसकी रेमेडी आप लोगों को बताई थी कि ये होम केराटिन का नाम इसको देते हैं, और ये शाइन करने के लिए बाल बहुत बहुत औसम है, और इससे बाल स्ट्रेट भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं। मैंने ये बहुत यूज़ किया अपने बच्चों के, क्योंकि मेरे बुरहान और अनाबिया के बाल बहुत रफ थे, बहुत ज़्यादा, और अब माशाल्लाह से इनके बाल जो हैं वो सिल्की हो गए हैं बहुत इन चीज़ों से। अच्छा, मेरी रूटीन ये है कि मैं वीक में 2 दिन जो है वो अलसी की जेल यूज़ कराती हूँ बच्चों को। उनको नहलाने से जो है वो 1 डेढ़ घंटा पहले, या जस्ट इसकी तो इतना अच्छा रिज़ल्ट है, आप 15 मिनट पहले भी अलसी के बीजों की जेल लगा देंगे ना तो बेहतरीन रिज़ल्ट आता है इसका। अच्छा, अब यहाँ जो है अलसी के बीजों को हमने पानी में डालना है, और इतना हमने जो है वो पकाना है कि जेल जैसे फॉर्म में आ जाए, तो उसके बाद उसको स्ट्रेन करके यूज़ करना है। अच्छा जी, तो ये तो था अलसी के बीजों के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। इसका ये है कि हम नहाने से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले लगा दें, और अगर एडल्ट हैं तो वो जो है नहाने से 1 घंटा डेढ़ घंटा पहले अपने बालों में जिस तरह तेल रोल कर करके लगाते हैं ना, इस तरह से हम ये लगा लें, तो उसके बाद जो है वो हम शावर लें, बालों को शैम्पू करें अच्छे से, तो आप यकीन करें कंडीशनर की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। इतना बेहतरीन कंडीशनर है बालों के लिए। और इसमें एक और एडिशन हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह मेरे बुरहान के बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, उतर रहे थे, तो मैं जो है वो इस जेल में एक प्याज लेके उसको ग्राइंड करके उसका रस जो है वो स्ट्रेन कर लेती थी मलमल के कपड़े में, और वो इसके अंदर ऐड करती थी इसकी जेल में, और ऐड करने के बाद वो बुरहान को लगाती थी, तो यार बहुत ही औसम उसका जो है वो रिजल्ट है। अच्छा, अब अलसी के बीज मतलब जब हम इसकी जेल यूज़ करते हैं तो उसके बाद शावर लेने के बाद जब बाल आपके ड्राई हो जाएं तो ये हिमानी का सीरम है, आर्गन हेयर सीरम, ये इतना बेस्ट है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी। मतलब जब हमारे हेयर जो है वो ये यूज़ करके स्ट्रेट हुए हुए होते हैं, तो जब हम ये वाला सीरम यूज़ करके कॉम करते हैं, ऐसा कोई बेहतरीन रिजल्ट आता है। बिल्कुल यूँ लगता है जैसे आपने रिबॉन्डिंग कराई हुई है या जो है वो केराटिन करवाया हुआ है। बहुत बहुत ऑसम ये है सीरम। और ये एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि बिल्कुल भी जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। तो मैं तो बच्चों के भी ये यूज़ कर लेती हूँ, इनफैक्ट अनाबिया लिया के बालों पे भी यूज़ करती हूँ। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत आला लगा है, बहुत ही ये जो है वो सुपर इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, बाल जो है उसके बच्चों के लिए मैं शैम्पू आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगी वो जॉनसन्स का बेबी शैम्पू है। इट्स ऑसम, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों को ये वाला ही मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के हेयर्स के लिए, तो बहुत शाइनी भी रहते हैं और रफ़ नहीं होते बच्चों के बाल, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा मैंने एक लेकर आई थी, मैंने वो यूज़ करना शुरू किया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हालांकि मेरे इब्राहिम के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे और सिल्की हैं, लेकिन उससे बाल इब्राहिम के बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो गए थे और 2 मुँह जैसे हो गए थे उस शैम्पू के यूज़ करने से। दैन उसके बाद ही मैंने जो है वो ये केराटिन का जो ट्रीटमेंट यूज़ करना शुरू किया, इसके बारे में मुझे पता चला। दैन उसके बाद मैंने यही शैम्पू दोबारा से मैं ये वाला ही शैम्पू ले आई और मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बच्चों के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर मैं किसी शैम्पू का आपको मशवरा दूंगी बच्चों के लिए तो वो स्वैव का है, और वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की जिस तरह सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह उनकी स्किन और उनके हेयर्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी उम्र होती है, बच्चों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। वैसे भी जो है अच्छा, वीक में 2 दिन मैं अलसी की जेल यूज़ करती हूँ, कराती हूँ बच्चों को लाज़मी, और उसके बाद जो है वो 2 दिन जो है वो मैं ये वाला ऑयल यूज़ कराती हूँ। और ये है कि नहाने के बाद सीरम मैं वैसे भी लगा देती हूँ, क्योंकि सीरम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और शैम्पू तो यही यूज़ करती हूँ जब भी मैं इनको नहलाऊँ, और इसके अलावा अगर कभी चेंज करना हो तो स्वैप का ले आती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ इस ऑयल के बारे में। ये इतना कोई बेस्ट ऑयल है, आपने अपने बाल घने करने हों या मतलब हेयर फॉल हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए, बाल घने करने के लिए, शाइनी करने के लिए ये ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने इस ऑयल को जो है वो बनाया जब मुझे इसकी रेमेडी के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि अनाबिया के बाल बहुत ज़्यादा पतले थे और गैप बहुत था अनाबिया के बालों में, तो इसलिए मैंने जो है वो ये बनाया, और इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है कि वो गैप उसके बालों का ख़त्म होता जा रहा है, और बाल भी जो है वो माशाल्लाह से अच्छे घने आए हैं उसके। और
उसके लिए जो है वो हमें ये ऑयल, सरसों का ऑयल जो है वो 1 लीटर लेना है और लेने के बाद उसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हमने कूट के डालने हैं, मतलब छील के उनको कूट के, ग्राइंड नहीं करने, कूटने हैं और थोड़ा मोटे-मोटे मतलब जैसे कूटे और उन्हें उसके जो भी रस निकलेगा उसके समेत ऑयल में डाल देना है। डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि प्याज जो है वो उनका जो वो होगा मोटा-मोटा सा जो दार-दार से किए हुए प्याज होंगे वो तकरीबन समझ लें कि लाइट ब्राउन जैसे होने लगेंगे, तो आपने उसी वक़्त जो है वो ऑयल को छान लेना है और छानने के बाद हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद उसके अंदर रोज़मेरी ऑयल जो है वो डालना है। उसकी छोटी बॉटल आती है वो 1 लीटर, उसमें वो काफ़ी होती है, वो डाल दें और साथ ही वियोन के 2 कैप्सूल इसके अंदर हमें ऐड करने हैं। और करने के बाद जो है वो हमें इस तरह ऑयल को बना के किसी जार में, किसी बॉटल में डाल के रख लें और वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर ये यूज़ करें और बच्चों को भी कराएं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हेयर फॉल कम हो जाता है, बाल अच्छे घने होना शुरू हो जाते हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है ये। और बस ये है कि ये मेरी तो यही रूटीन है कि मैं 2 से 3 बार वीक में जो है वो ऑयल का यूज़ कराती हूँ इनको। जैसे नहाने से तकरीबन जो है वो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे पहले लगा देती हूँ। इसी तरह जो है वो अलसी के बीजों की जेल भी, तो जिस दिन जैसे 1 दिन मैंने ऑयल अलसी के बीजों की जेल लगाई है, तो 2 दिन मैंने जो है वो इनको ऑयलिंग की है और उसके बाद दोबारा जो है वो नेक्स्ट डे मैं इनको अलसी के बीज की जेल लगा देती हूँ। और बाकी जो है वो ये सीरम और शैम्पू तो यूज़ होते ही हैं तकरीबन रेगुलर समझ लें। तो ये बहुत अच्छी जो है वो इससे इनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से केयर मेरे बच्चों की जो मैं करती हूँ और जिससे मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आया मेरे बच्चों के हेयर ग्रोथ में, सिल्की होने में, घने होने में बड़ा अच्छा जो है वो इसका रिस्पांस रहा है। तो ये यहाँ रात के तकरीबन बज गए हैं 7:30-8 का टाइम हो रहा है और नबील आ गए थे और मैं बना रही थी रोटियाँ और खाना बस हम लोग अभी खाने ही वाले। अच्छा जी, ठंड आज बहुत हो रही थी और नबील ने फरमाइश की कि कॉफ़ी पिला दो आज, तो यहाँ जो है वो मैंने कॉफ़ी, पानी और चीनी बराबर क्वांटिटी में ली थी और लेने के बाद मैंने बीटर से बीट किया। कॉफ़ी की रेसिपी भी मैंने ये कैपुचिनो कॉफ़ी का जो है वो फॉर्म रेडी करने की जो रेसिपी है ये मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। और यहाँ जो है वो दूध बॉयल हो चुका है। दूध में मैंने चीनी थोड़ी कम डाली थी क्योंकि कॉफ़ी में भी चीनी ऐड थी। तो बस अब जो है वो मेरा फॉर्म तकरीबन रेडी होने वाला है और जी ये देखें इस तरह का कलर हो जाता है जब फॉर्म रेडी हो जाता है और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो फॉर्म रेडी होता है कॉफ़ी का। तो यहाँ मैंने इब्राहिम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मा मैं भी कॉफ़ी पीऊँगा, तो मैं जो है वो यहाँ पे कॉफ़ी बना के और आज मैंने उसमें जो है वो चॉकलेट की टॉपिंग थी मेरे पास और उससे जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन वज़ाइन बना दिया और नबील को जो है वो कॉफ़ी बड़ी पसंद आई। मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। जी, तो ये है हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।